Hello everyone, welcome to my channel. Today we have a new topic which is a Fourier series. First Fourier series की definition पर बात होगी, then एक problem solve करेंगे Fourier series पर. इसके साथ साथ इसकी basics and properties को भी cover करेंगे जब problem solve की जाएगी. Now what is a Fourier series? A Fourier series is defined as किसी फंक्शन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट किया जाए, मीन्स साइन और कोसाइन की फॉर्म में एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाए, तो उसके लिए जो सीरीज यूज़ करेंगे वो कहलाएगी फोरियर सीरीज. मैथमेटिकली इन फोरियर सीरीज फंक्शन जो कि पीरियडिक फंक्शन होगा इंटरवल पर जो कि है a एंड b, जिसके लिए फोरियर सीरीज गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू प्लस समीशन ऑफ एन 1 to infinity a n cos 2 pi n x upon b minus a plus b n sin 2 pi n x by b minus a. दिस इज अ फोरियर सीरीज. अब इस सीरीज को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, ए नोट, ए एन एंड बी एन. फॉर ए नोट इंटीग्रल वैल्यू है 2 upon b minus a integration a to b f of x dx. For a n integral value is 2 upon b minus a integration a to b f of x cos 2n pi x upon b minus a dx. For b n integral value is 2 upon b minus a integration a to b f of x sin 2n pi x upon b minus a dx. One basic is periodic function. What is periodic function? पीरियडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कि एक फिक्स वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट करता है. एंड फिक्स वैल्यू ऑफ पीरियडिक फंक्शन विच इज कॉल्ड पीरियड. साइन, कॉस एंड टेन इनका फिक्स वैल्यू है 2 पाई, मीन्स इनका पीरियड है 2 पाई. 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं. सो वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर एक्स स्क्वायर के इन इंटरवल -पाई टू पाई, एंड फोरियर सीरीज इज गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू प्लस समीशन 1 to infinity a n cos 2n pi x b minus a plus b n sin 2n pi x upon b minus a. नाउ अब एफ ऑफ एक्स की सीरीज में ओनली हमें यूज़ करनी है b माइनस ए की वैल्यू जो कि हमने ऊपर इंटरवल से फाइंड की है. इंटरवल b इज इक्वल टू पाई एंड a इज इक्वल टू माइनस पाई. b माइनस ए विच इज इक्वल टू 2 पाई. हम b माइनस ए की जगह 2 पाई का यूज़ करेंगे. सो आफ्टर दैट इन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 2 पाई एंड 2 पाई विल बी कैंसिल. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स सीरीज विल बी ए नोट बाई टू प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x प्लस b n sin n x. नाउ अब इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, ए नोट, ए एन एंड बी एन. फर्स्ट वी फाइंड ए नोट. ए नोट की इंटीग्रल वैल्यू एज यू नो दैट 2 बाय बी माइनस ए इंटीग्रेशन -पाई टू पाई, क्योंकि इंटरवल हमें मिले हैं -पाई टू पाई. एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर का यूज़ करेंगे. अब एक्स स्क्वायर जो है वो इवन फंक्शन है, तो फोरियर सीरीज की बेसिक्स में हमें ये भी देखना है कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है. तो एक्स स्क्वायर जो है वो इवन फंक्शन है. व्हेन फंक्शन इज इवन, एक्स स्क्वायर यहाँ पर इवन फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन -पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स जो की इंटीग्रल वैल्यू बनेगी 0 to पाई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स. देन यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब अपॉन 3 विद लिमिट्स 0 to पाई. तो x की जगह आप पाई और 0 यूज़ करेंगे. सो दोनों लिमिट्स को x की जगह पर रखते हुए हमें वैल्यू फाइंड हुई है 2 अपॉन पाई क्यूब अपॉन 3. पाई क्यूब से पाई कैंसिल, वी हैव ओनली वैल्यू ए नॉट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3. सेकेंड वैल्यू वी हैव टू फाइंड ए एन की वैल्यू है इंटीग्रल वैल्यू एज यू नो दैट. सिमिलरली ए नॉट की तरह हमें b माइनस ए की जगह 2 पाई का यूज़ करना है, क्योंकि b माइनस ए की वैल्यू थी 2 पाई. तो सेम टर्म
कैंसिल हो जाएगी, जिस तरह 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 and 2 विल बी कैंसिल। देन हमारे पास ए एन की वैल्यू फाइंड होगी 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। नाउ अब चेक करनी है प्रॉपर्टी कि ऑड है या इवन है। दोनों फंक्शन एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन और कॉस एन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का रिजल्ट, दो इवन फंक्शन का रिजल्ट इवन ही मिलेगा हमें। तो इवन फंक्शन के लिए इंटीग्रल वैल्यू होगी 2 0 to पाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। हमें इंटीग्रेशन लेनी है, तो इंटीग्रेशन लेने के लिए भी अब हमें बाय पार्ट्स रूल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बाय पार्ट्स रूल, अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स रूल, फर्स्ट सेम एक्स स्क्वायर सेम कॉस एन एक्स सेकेंड की इंटीग्रेशन, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, देन साइन एक्स की दोबारा से इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अगेन आपने 2x का डेरिवेटिव लेना है, 2 जब तक x की वैल्यूज ख़त्म नहीं हो जाती जब तक आपने ये बाय पार्ट्स रूल लगाना है। तो सेकेंड की दोबारा से इंटीग्रेशन माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, लिमिट्स विद लिमिट 0 to पाई। और लिमिट का यूज़ करेंगे, जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास इंटीग्रेशन की, तो जब x की जगह पर पाई का यूज़ करेंगे तो जहाँ पर साइन एन पाई बनेगा तो वो 0 के इक्वल होगा, और जब कॉस एन पाई बनेगा तो वो इक्वल होगा -1 पावर n के। तो सिर्फ हमें कॉस एन पाई पर वैल्यू फाइंड होगी, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वी हैव अ वैल्यू 2/पाई प्लस 2 पाई माइनस 1 पावर n अपॉन एन स्क्वायर। सो ए एन की वैल्यू हमें फाइंड हुई है 4, 2 2 4, पाई से पाई कैंसिल, -1 power n upon n square. Third thing is bn. For bn we have a integral value as you know that. तो आप b माइनस ए की जगह सिमिलरली 2 पाई का यूज़ करेंगे, क्योंकि b माइनस ए को इंटरवल को रखते हुए हमें 2 पाई मिला था। देन वी हैव अ वैल्यू ऑफ bn 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स। तो एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, इवन और ऑड का रिजल्ट ऑड मिलेगा। तो जब ऑड होता है फंक्शन प्रॉपर्टी में फोरियर सीरीज की में, तो वो पूरा 0 के बराबर होता है। तो बी एन की वैल्यू हमें फाइंड होगी 0। नाउ अब इन सब वैल्यूज को ए नॉट ए एन बी एन की जो भी वैल्यू आई है वो अब हम यूज़ करेंगे फोरियर सीरीज की इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी। f of x is equal to x square, a naught is equal to 2 pi square upon 3 multiply by 1/2 plus summation 1 to infinity a n की वैल्यू 4 minus 1 power n upon n square cos n x और and b n which is equal to 0। लास्ट में अब हम समीशन का यूज़ करेंगे। तो समीशन का यूज़ करने के लिए जहाँ पर n है वहाँ पर n की जगह 1 2 3 वैल्यूज़ पुट करते जाना है। तो हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 1/1 स्क्वायर कॉस एक्स, क्योंकि 1 की वैल्यू रखी है n की जगह, प्लस फिर 2 वैल्यू रखी है n की जगह 1/2 स्क्वायर कॉस 2x, देन 3 यूज़ किया है 1/3 स्क्वायर कॉस 3x। Hence this is a required Fourier series because हमने एक अलजेब्रिक फंक्शन को एक इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट कर दिया।